प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। जैसे ही कराची में गर्मी का आगाज़ हुआ और अब पारा मज़ीद हाई हो रहा है, उसी तरह से के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। साथ ही साथ अगर हम मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पर भी गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसका दौरानिया है 8 से 10 घंटे। इस तमाम सूरत हाल में जो कराची एक मुआशी हब है जो कि 68% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करता है फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, अब मुश्किलात का सामना है इन मार्केट्स में ताजरों को, क्योंकि कस्टमर्स की तादाद ज़्यादा है नहीं मार्केटों में और गर्मी की वजह से जो लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है इस वजह से इनका कारोबार मुतासर हो रहा है। कितना कारोबार मुतासर हो रहा है और ये ताजिर बरादरी सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत से क्या अपील करते हैं। साथ ही साथ जो बिजली महंगी की जा रही है, मज़ीद आगे जाके ये कहा जा रहा है कि महंगी होगी बिजली, उसका असर क्या होगा कारोबार पर। आज तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे तो मेरे साथ चलिए। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहाँ पर हम बात करेंगे कि लोड शेडिंग का कितना नुकसान हो रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या देख रहे हैं? लोड शेडिंग हो रही है, वैसे ही कारोबार मुतासर हुआ है महंगाई की वजह से, तो क्या लोड शेडिंग की वजह से भी मुतासर हो रहा है? एक्चुअल कारोबार तो वैसे ही डाउन था, लेकिन लोड शेडिंग इतनी है कि उसमें तो कस्टमर सोच रहा है कि मैं करूँ क्या। अब वो जो एसी लेने आता था तकरीबन उसका ज़हनी माइंड ही चेंज हो गया, वो रूम कूलर पे जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो फ़ैन की कूलिंग उसको मिल पाती है, यूनिट कम इस्तेमाल होते हैं, एसी को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका बिल इतना महंगा आ रहा है, फिर बिल का मसला है। अच्छा, इन्वर्टर पे जाते हैं तो इन्वर्टर वो ले ही नहीं सकता है, पहले नॉर्मल एसी इस्तेमाल कर रहा था, अब इन्वर्टर पे जा रहे हैं, वो उसके बारे नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो माइंड चेंज हो गया। तो इसलिए कस्टमर बहुत परेशान हो गया है इस गर्मी को देखते हुए और इस हालात को देखते हुए। तो उनमें वो फेस नहीं है, ताकत नहीं है कि वो परचेस कर सके इस एसी को। कारोबार भी मुतासर हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बिल्कुल 60% फ़र्क आ चुका है। जैसे अभी तो शाम हो रही है, आपने सुबह से कितने कस्टमर? तकरीबन सुबह से हम ये बैठे में अभी तक एक यूनिट ने सेल की है, एक यूनिट सेल किया, जबकि हमारे 10-15 पीस हो जाते थे इस वेदर में एसी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा खरीदे जाते हैं। बिल्कुल, इस टेम्परेचर में जो गर्मी है और जो सीज़न है हमारा, इसमें बहुत अच्छी सेल थी हमारी। अच्छा, अभी नहीं है? अब नहीं है। सर, जो लोड शेडिंग होती है, आप लोगों को भी लोड शेडिंग का नुकसान ही हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसको चला के आप टेस्ट नहीं करवा सकते। तो क्या कहेंगे हुकूमत से, गवर्नमेंट से, बिजली की सस्ती हो? हम उनसे ये कहेंगे कि एक तो प्राइस थोड़ी डाउन हो जाए, कोई ड्यूटी वगैरह डाउन हो जाए, यूनिट रेट ज़रा कम हो जाए उसके, ताकि वो हर किसी के बारे में आ जाए, हर कस्टमर उसको अफोर्ड कर सके। दूसरा, परचेस करना एक नहीं है मसला कि आइटम तो परचेस कर लेगा कस्टमर, लेकिन उसका बिल कहाँ से पे करेगा? बिल बहुत ज़्यादा। असल में बिजली जो है ना वो बहुत महंगी पड़ रही है और फिर आप लोगों को और मुश्किलात। अब जो कस्टमर आ रहे हैं वो सोलर सिस्टम पे जा रहे हैं। अच्छा, सोलर सिस्टम पे जब जा रहे हैं तो उसमें भी टैक्स लग रहा है, तो वो किस तरफ जाए फिर? हाँ। सोलर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सोलर वाले एसी बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो वो बारे में नहीं आ रहे हैं। असल महंगाई की कहानी है, महंगाई की कहानी है, और इलेक्ट्रिक की जो बिजली है वो ज़्यादा महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया सर। महंगाई के साथ साथ जो लोड शेडिंग का इजाफा हुआ है वो भी कारोबार को मुतासर कर रहा है। ये ऐसा सीज़न है जब मार्केट, जो कि हम सदर मार्केट में मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सदर की, बहुत मशहूर मार्केट है और हर आइटम, हर अशिया यहाँ पर मिल जाती है। बहुत नुकसान हो रहा है लोगों जो यहाँ पर आए हुए हैं ख़रीदार, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें कि लोड शेडिंग का नुकसान, साथ ही साथ ही जो बिजली इतनी महंगी है उसका कितना नुकसान हो रहा है, और कारोबार पर आप खुद सुन रहे हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है। सुबह से अभी तक एक यूनिट तक नहीं बेचा गया है। सर अस्सलाम वालेकुम, सर आप यहाँ पर कोई ख़रीदारी करने आए? हाँ जी, मैं खरीदारी क्या लेना है सर? मैं एसी पता करने के लिए। एसी परचेज, मगर एसी परचेज कर रहे हैं, एक तो महंगी चीज़ें आइटम है और ऊपर से बिजली महंगी, फिर लोड शेडिंग। नहीं, वो बिल्कुल लोएस्ट जो पौने का एसी तो बहुत हल्का होता है, इन्वर्टर होता है, बहुत कम एसी यूज़ करता है, उसके लिए पता करने के लिए। लेना नहीं है अभी, अच्छा, लेना नहीं है मैं अभी सर जो लोड शेडिंग पूरे कराची में हो रही है कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग हर एक वो इलाके तो में देखे ना, वो तो जब तक आप वो हाल नहीं करें, कश्मीर हाल नहीं होगा तो ये नहीं होगा। लोड शेडिंग पैसा यूनिट सब वापस आ जाएगा। असल मसला है कि यहाँ पे कोई मुत्तहिद नहीं है, आवाम को मुत्तहिद हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। इससे और कुछ भी हमें मिसाल कश्मीर देखें कैसे वहाँ 3 रुपये 4 रुपये हो गया यूनिट, और यहाँ पे 75 रुपये 70 रुपये। तो सर आप समझते हैं कि कराची वालों के साथ के इलेक्ट्रिक ज्यादती कर रही है? ज्यादती की बात आप ना करें, ज्यादती से भी जो ऊपर का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करें, जुल्म है। देखें सही रात अपना वहाँ पे लाइन से एरिया, वहाँ पे लाइट गई भी है, सही रात औरतें बेचारे एहतजाज कर रही हैं कि ये नहीं है वो। अब टैक्सेस आप देख रहे हैं बेसाब, कौन से टैक्सेस का नाम भी नहीं है, फला टैक्स सुना भी नहीं, ये टैक्स फला टैक्स, भाई कौन सा टैक्स है ये? प्रोफेशनल टैक्स, फिर आप रोड पे चलने का टैक्स, सूरज क्यों देखा उसका टैक्स है, आपने शाम को निकले थे ना उसका टैक्स,
आपने यहाँ पे हमारी कंपनी के पास से 3 दफ़ा गुजरे, उसका टैक्स है। आपने वहाँ से गुजरे तो अपना इसका नाम केसी की तारों को क्यों देखा, उसका टैक्स। मीटर के पास आप कितनी दफ़ा गए, हमारा मीटर ने नोट किया, हमारा मीटर का उसका टैक्स है। मीटर वाला भी टैक्स देंगे, हमने यूँ करके आपने मीटर देखा था, इसका टैक्स हमारा आपने इतनी झुकाई 90 के एंगल पे क्यों देखा मीटर को आपने, उसका टैक्स। और अपना कराची वाले अब हर एक टैक्स देंगे, सांस लेने का भी टैक्स नहीं, सांस लेने का तो छोड़ो, सांस तो बहुत है, ये आ रही है तो ये कुदरत का शुक्र है, अल्लाह का यही बड़ा करम कि यहाँ पे समुद्री हवाएं चल जाती हैं, उससे हमारा जब पंजाब का हाल देखें क्या हो रहा है, 48 टेम्परेचर है। सिंध का देखें वहाँ पे क्या है, कराची के अंदर ने यही किया भाई इनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं, तो अल्लाह ने इतना एहसान किया, यहाँ पे समुद्री हवाएं चल पड़ती हैं, उससे ये मौसम बहुत अच्छा हो गया, बेहतरीन। मगर सर जो के इलेक्ट्रिक माफिया बन चुकी है उसके खिलाफ क्या है? माफिया देखिए, माफिया कौन है? आप केसी के अंदर देखें, जब उनके जो आप अभी जो माहदे हुए हैं, अब उनके जो उन्होंने पहले कि जी आप बिजली चलेगी नहीं चलेगी, आपने पैसा देना है भाई, हमारा प्लांट बंद पड़ा हुआ है, पेमेंट आप करेंगे। किस चीज़ की पेमेंट करेंगे भाई? आपने भाई प्लांट आप जिसमें जो है सारे हमारे इन्वॉल्व हैं हाई लेवल पे ना, ये छोटे लोग नहीं हैं उसमें। आप आम आदमी बेचारा, आम आदमी तो बेचारा वो हिसाब लगाता रहता है भाई क्या करना है, क्या खाना है, कैसे लेना है, कहाँ जाना है, उसके लिए एसी वगैरह यही कि शाम को निकलता है रोड पे आता है, यही इसका एसी। हुकूमत से क्या इसका हुकूमत से कहने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ये हुकूमत किसी अभी देखे ना, जैसे आजकल वो एहतजाज चल रहा है, ये इसका जो बिल आया है इस पे, अब इसी पे बिल पे जब ये मरियम साहबा थी वो चिल्ला रही थी हम आपके साथ होंगे, साफ़ी के साथ ये होगा तो हम ये करेंगे, हम साफ़ी के साथ होगा तो हम ये करेंगे, हम ये। आज फिर उनके पास उन्हीं का वाला काला कानून आया तो खड़ी हैं उनके साथ ही बैठी हुई हैं कि भाई वो कुछ नहीं कर सकती। नहीं, हुकूमत इसके बस के बाहर ही नहीं, हुकूमत नहीं है। हाँ कर सकते हैं तो हमारे जलना साहब कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सर। अब आपको सुन रहे हैं आवाम बड़ा परेशान है इन टैक्सेस से, और जो कि सबसे ज़्यादा के इलेक्ट्रिक के बिल में हम ऐसे टैक्सेस देख रहे हैं जो हमने कभी पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, मगर अब वो टैक्सेस हमारे यूटिलिटी बिल्स में लग रहे हैं। मगर साथ ही साथ बिजली जो महंगी हुई है और अब हम उसको पे भी कर रही है, गरीब आवाम जो 30,000 35,000 का 15,000 का बिल दे रहे हैं, वो भी सिर्फ एक पंखा एक फ्रिज चलाने पे। मगर जो लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, ताजिर बरादरी भी बहुत परेशान है। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर हम ये सवाल कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो कि बिजली से चलती हैं उनका कारोबार कितना मुतासर हो रहा है। सर कितना मुश्किल है, एक तो लोड शेडिंग, ऊपर से गर्मी, फिर बिजली की कीमतें जो हैं, जब आपके घर पे बिजली का बिल आता है या शॉप पर आता है तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है कराची का हर एक शख्स, हर एक फैमिली। क्या कहें? सबसे पहली बात तो है कि बिजली आ ही नहीं रही है तो बिल तो बात की बात है, बिजली नहीं आ रही है, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। उसके अलावा फिर यह है कि ऊपर से फिर महंगाई, बिल देखो तो बिल भी वही आ रहे हैं। तो मतलब आदमी बिल भरे या अपने मामलात देखे या घर के फ़र्द को देखे, मतलब किस तरीके से सर्वाइव करेगा, कुछ समझ से बाहर है। सर आप एक ताजिर हैं, आप अपनी दुकान यहाँ कर रहे हैं, तो ये लोड शेडिंग का सबसे ज़्यादा नुकसान ताजिर को हो रहा है, क्योंकि ताजिर बाज़ कह रही है कि एटलीस्ट ताजिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जो कि सदर में हम मौजूद है, ऐसी बातें वहाँ पर नहीं हो, मार्केट्स में ना हो, इससे कस्टमर नहीं आ रहे, ऊपर से गर्मी है। तो क्या सर कितना कारोबार मुतासर हुआ है? कारोबार तकरीबन हमारा समझें कि 60 से 70% मुतासर हुआ है, क्योंकि एक तो लाइट का मसला है, ऊपर से गर्मी इतनी है, कस्टमर वैसे ही नहीं है, फिर महंगाई। तो कारोबार तो इस वक्त ऐसा हो गया कि जैसे मतलब समझे कि हम लोग अपने अखराजात निकालना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आगे क्योंकि आप बात हो रही है कि बिजली महंगी होकर अगर आगे एक लोड शेडिंग के साथ साथ बिजली भी महंगी हुई तो क्या कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल क्या, अभी मुश्किल हो गया, फिर तो नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से सर, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि जब हम आएंगे, हम कुछ बनेंगे या हमें मैंडेट मिलेगा तो हम आवाम का मुकदमा लड़ेंगे, कराची वालों के लिए काम करेंगे, कराची में बिजली सस्ती करवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ताजरों को ये रिलीफ देंगे, गरीब आवाम को ये रिलीफ देंगे। ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि जब काम होता है तो नज़र आता है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने कोई काम किया हो। वही महंगी बिजली है, बल्कि मज़ीद मैं कल बिल्कुल ऐसे आगे उसमें देख रहा था कि वो 3 रुपये कुछ पैसे मज़ीद और बढ़ाने की तजवीज़ गई है, ठीक है ना। पेट्रोल 40 रुपये 50 रुपये बढ़ा देते हैं, उसमें 5 रुपये कम कर देते हैं। तो मतलब ये आवाम के साथ क्या करना चाह रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं ताजिर बरादरी बड़े मुश्किलात से अपना कारोबार कर रही है, साथ ही साथ गरीब आवाम जो कि इस कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिगड़ा हुआ है, बुनियादी सहूलियात नहीं, कई मसाइल हैं जिसमें कराची की आवाम गिरी हुई है। और स्पेशली जो क्योंकि माशी आप कहा जाता है, कराची बरादरी जो ताजिर बरादरी है वहाँ पर लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है तो कस्टमर्स नहीं आएंगे, जब कस्टमर नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा तो टैक्सेस नहीं जाएंगे कौमी ख़जाने में। इस तमाम तरह सूरत पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
गर्मी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है और ये इजाफा अब ताजिर बरादरी को भी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वैसे ही महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है। अब लोड शेडिंग में जो इजाफा हुआ है, मार्केट्स में लाइट नहीं है तो कस्टमर नहीं आ पा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप एक ताजिर हैं, एक शॉप चला रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया है, महंगाई के साथ साथ लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, फिर बिजली भी महंगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वजूहत हैं, महंगाई और बढ़ गई है, कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, हर चीज़ के पीछे चल रहा है, समझे ना, जिसकी वजह से अपना ज़रूरत पूरी करेगा या मोबाइल लेगा। लोड शेडिंग से परेशान है, सारा दिन में सन्नाटे पड़े होते हैं, कस्टमर ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं। सर गर्मी भी कराची में गर्मी तो बहुत है, चल रही है, गर्मी की वजह से भी हो रहा है, इसी वजह से सन्नाटे पड़े। सर एक मोबाइल शॉप चला रहे हैं, अब पहले जो काम होता था, अब एक दिन में कितने मोबाइल बेच देते हैं आप लोग? अभी ये कि पहले माशाल्लाह 10-12 पीस की सेल हो जाती थी, आज एक 2 पीस की सेल हो गई है। बस ये रह गया काम। ये हालात ऐसे हो गए, बच्चे निकालने मुश्किल हो गए। तो जो बिजली का बिल आता है उसमें इजाफी टैक्स कराची वाले तो सबसे ज़्यादा महंगी बिजली खरीदते हैं और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मजबूरी है, अब क्या करें, बोला भी नहीं जाता के साथ, किसको बोलेंगे, कौन सुनने आप वाला है? समझते हैं कि एक तो लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मार्केट्स में काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मुल्क के खजाने में टैक्स लोड ही शेडिंग खत्म जाएगा। होगी, कुछ रेट्स नीचे आएंगे तो समझ में आएगा, हर चीज़ के टैक्सेस लगा दिए गए। सर हर वैसे चीज़ एक ही आपकी जो दुकान है उसका बिल कितना आ जाता है महीने का, थोड़ा सा बताइए। 11-12 हज़ार रुपये बिल आ जाते हैं। ज़्यादा मतलब कितने यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं सर? कितने यूनिट चलते होंगे अपनी दुकान के? 150, 250, 200। आप समझते हैं ये महंगा है? गए ये खुद अंदाज लगाएं, 11,000 का बिल कहाँ कारोबार है ही नहीं। ये क्या हालात, हुकूमत से क्या अपील करेंगे? बड़ी बड़ी बातें हो रही टैक्सेस थी कम कि होने हम चाहिए। हुकूमत बनाएंगे तो हाँ ना, सस्ती कर टैक्सेस देंगे। कम होने चाहिए, हर चीज़ के हफ्ते कम हो रहा है, बिजली के बिल कम होने चाहिए, हमें कस्टमर को सहूलत नहीं मिलती जिस तरह पे महंगाई की वजह हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं, ताजिर बरादरी कह रही है कि बड़ा मुश्किल है एक कारोबार करना, फिर साथ ही साथ उनके दुकान में तकरीबन 3-4 से ज़्यादा वर्कर होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, फिर साथ ही साथ अपना घर चलाना, बिजली का बिल पे करना और फिर साथ ही साथ लोड शेडिंग का इजाफा, ये समझ से बाहर है। इस के इलेक्ट्रिक जो कि अब माफिया बन चुकी है, आवाम को लूट रही है दोनों हाथों से। अब हुकूमत से यही मुतालबा करें ताजिर बरादरी के खुदारा थोड़े होश के नाखून लें। आगे चलते हैं, आगे भी लोगों से बात करते हैं। तो ख़रीदार हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या ख़रीदने आए हैं? मैम मोबाइल बनाने हैं। सर कितनी घंटे की लोड शेडिंग हो रही है आपके इलाके में और बिजली का बिल कितना आता है? लोड शेडिंग तो तकरीबन दिन में जो है ना 12 से 15 घंटा लोड शेडिंग होता है। बिजली का बिल आता है 8,000 से लेकर 10,000 तक, बस चंद यूनिट इस्तेमाल करने पर। घर में कोई एसी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। सर क्या कहेंगे, इतना लोड शेडिंग में इजाफा, फिर साथ साथ बिजली इतनी महंगी, हुकूमत से क्या कहेंगे? के इलेक्ट्रिक को क्यों लगाम नहीं दिया जाता? जब चाहे वो बिजली महंगी कर देती है, जिस एरिया में चाहे वो लोड शेडिंग कर देता है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे हुकूमत में जो ना जो आए हुए हमारे जो ना असम्बली ऐसी बनी हुई है कि जो है ना कोई आवाम के लिए कोई बोलने वाला है नहीं, तो इसी वजह से जो ना कैसी भी अपने हिसाब से काम करता है, हर इदारे अपने हिसाब से काम करते हैं। मगर सर दीगर शहरों में, दीगर सूबों में बात करें तो बिजली बहुत सस्ती है। सिर्फ कराची के अवाम जो है 75 रुपये से जायद का 1 यूनिट का बिल देते हैं। तो वो जो है ना आप केसी वाले से पूछ सकते क्यों ऐसा करते हैं, हमें तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हम ये बात कर रहे हैं कि आवाम इतनी मासूम है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 वक्त की रोटी दें या बिजली के बिल भरें, ये बड़ा मुश्किल है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हर जगह जाएँ सिर्फ एक शोर है, गर्मी लोड शेडिंग, गर्मी लोड शेडिंग, बिजली के बिलों में इजाफा हो जाता है। फिर हर 3 महीने बाद तजवीज़ दी जाती है कि भाई के इलेक्ट्रिक सार्फिन पे इजाफी बोझ डालें, फ्यूल एडजस्टमेंट की मत डालें, एक्स्ट्रा टैक्सेस डालें। क्या होगा कराची वालों का? कराची को कोई हल नहीं, लावारिस है कराची, लावारिस। आप कुछ भी कर लें, जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ही कोई एक्शन हो जाएगा। हाँ सर, ये कहा कहती है पीपल्स पार्टी, MPM, जमात इस्लामी, कराची हमारा है, कराची के लोग हमारे, मगर नमाज 0-0। बात ये है कि सारे आपको भी पता है कि क्या करने आते हैं, कोई काम नहीं करता। लोड शेडिंग और बिजली के बिलों में इजाफा कारोबार मुतासर कर रहा है सर, बहुत ज़्यादा। कितने एक दिन में मोबाइल बेच जाते थे पहले और अब? अब ये है कि अगर 1-2 भी अगर सेल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुश्किल है गुजारा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप कराची के ताजिर बरादरी से उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है इस दौर में काम करना। एक तरफ महंगाई, फिर जो बिजली का बिल है उसमें इजाफी टैक्स, फिर बिजली का 1 यूनिट बहुत महंगा पड़ता है कराची वालों को, और उसके बाद मज़ीद भारी भरकम टैक्सेस, साथ ही साथ लोड शेडिंग में इजाफा और गर्मी में इजाफा। पारा हाई हुआ है कराची का, मगर
कोई पुरसाने हाल नहीं है। सूबाई हुकूमत की बात करें तो कोई इक़दाम नहीं उनकी जानिब से। अगर हम कराची को ओन करने वाली जमातों से, जो ओन करती है MQM, जिसको मैंडेट भी मिला है 80% से ज़ायद कराची से, और जमात इस्लामी जो कि जिसके पास बल्दियाती निज़ाम है, मगर कोई भी सुनने को तैयार नहीं और कोई भी के इलेक्ट्रिक को लगाम लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों है ऐसा? क्यों बन गई है के इलेक्ट्रिक माफिया? सवाल करेंगे ताजिर बरादरी के सदर से और जानेंगे कि सर कितना मुश्किल है इस दौर में कारोबार करना। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। किस तरह से ताजिर बरादरी हर लिहाज से परेशान है, चाहे वो लोड शेडिंग हो, चाहे वो हुकूमत की जानिब से जो IMF की शर्त मानी गई टैक्स में इजाफा और फिर साथ साथ जो टैक्स ताजिर देगा उससे परेशान, मगर कारोबार है नहीं। जो कस्टमर्स हैं वो दिन के औकात में बिल्कुल नहीं आते। और वैसे ही कराची में इन दिनों हीट वेव की एक नई लहर जो कि 29 मई तक रहेगी कराची में, और जो टेम्परेचर जो पारा है वो बहुत हाई है। तो हम सड़कों पर भी देख रहे हैं कि कोई रश नहीं, मगर इससे नुकसान क्या है? लोड शेडिंग वैसे तो पूरे कराची में है 12-12, 14-14 घंटे की, 18-18 घंटे की, मगर ताजिर बरादरी को इससे क्या नुकसान हो रहा है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान कराची डिवीज़न के सदर जावेद शम्स साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जावेद साहब, ये चेहरे पे मुस्कुराहट मगर परेशानी ये कि लोड शेडिंग का इजाफा, फिर हुकूमत की जानिब से टाइम की पंक्चुअलिटी कि जल्द से जल्द रात 8-9 के बाद कारोबार खुला नहीं रहा है क्योंकि पावर को भी बचाना है पूरे मुल्क के लिए, साथ ही साथ टैक्स में इजाफा, टैक्स देना। मगर सबसे बड़ा मसला आज कराची में गर्मी, जाहिर सी बात है गर्मी हो रही है और इस गर्मी में इजाफा भी होगा। लोड शेडिंग कितना मुतासर कर रही है कारोबार को? देखिए, लोड शेडिंग जो है वो अब हमारे कराची वालों के शायद जहेज़ में आई हुई है और हम इसको बर्दाश्त करने के बावजूद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आए दिन की लोड शेडिंग के जो इनके शेड्यूल हैं वो जो है मुसलसल तब्दील हो रहे होते हैं। कभी अगर ये 1.5 घंटे की हमें लोड शेडिंग 3 मरतबा दे रहे होते हैं, कोई 6 घंटे की या 4 घंटे की, तो उसके बावजूद भी हमें लोड शेडिंग जो है वो मिल रही होती है 7 घंटे, 8 घंटे, कभी कभी 10 घंटे तक की भी। अब मार्केटों में सूरत हाल ये है कि बहुत कोशिश के बावजूद भी सुबह अर्ली कराची की मार्केट नहीं खुलती और हमने आमतौर पे देखा है कि कराची में जो कारोबारी मराकज़ हैं वो 11 बजे के बाद ही खुलना शुरू होते हैं, दोपहर 12-1 बजे तक जाके कराची में मुकम्मल तौर पर खुलती हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जो मुकम्मल 10 घंटे के लिए दुकानदार आ रहा है, 12 बजे अपनी दुकान खोल रहा है और रात 10 बजे तक दुकान खोल के रखता है, तो उसको अगर 6 घंटे लाइट नहीं है तो उस 10 घंटे में वो 4 घंटे लाइट लेके क्या करेगा? अब अगर हम के इलेक्ट्रिक की तरफ जाते हैं तो के इलेक्ट्रिक हमें मुख्तलिफ बहाने बनाती है और उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं। वैसे कितने ताजिर एक दुकान या अपना कारोबार कितने घंटे चलाता है? और जो रूटीन है कराची का, जो माहौल है, कस्टमर्स, कराची वाले हमेशा प्रेफर करते हैं शाम में अपनी शॉपिंग को करने के लिए, क्योंकि एक तो गर्मी है, फिर अपने कामों से फारिग होकर फिर वो ज़्यादातर मगरिब से पहले या मगरिब के बाद ही मार्केटों में आते। तो क्या कितनी ड्यूरेशन होती है आपके कारोबार की? देखिए, आमतौर पर जो है 8 से 10 घंटे का दौरानिया होता है कारोबारी मराकज़ जी। अब इसको अगर मॉल्स में ले जाएं तो रात 10 बजे तक खुले हुए होते हैं, तो वहाँ पे आप 10 से 12 घंटे का आप समझ लें। लेकिन ये 10 घंटे या 12 घंटे में अगर लोड शेडिंग देखी जाए तो 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है। ऐसी सूरत में मुतबादिल ज़रा जो है वो जनरेटर्स या सोलर पे जो है वो काम किया जाता है। अब जब कस्टमर मार्केटों में आता है तो उस वक्त वैसे भी लोड शेडिंग हो रही होती है, तो हम उसे उस तरह से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस या दीगर जो ऐसे बिजनेस है जहाँ इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, वहाँ बाज़ारों में जो है वो एक तो गर्मी की वजह से वैसे ही हिद्दत बढ़ जाती है, गर्मी ज़्यादा होती है, कस्टमर रुकता नहीं है, AC नहीं चल रहे होते हैं, फ़ैन नहीं चल रहे होते हैं, तो कस्टमर का रुकना मुश्किल हो जाता है। अब बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक हमसे किसी भी सतह पे कराची में ख़ास तौर पे ताजिर बरादरी को जो है वो सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि कराची में के इलेक्ट्रिक और ताजिर बरादरी का एक ज्वाइंट हमने जो है वो सिस्टम बनाया था, जिसमें हमने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसमें इनके जो आला ओहदे पर फाइज लोग हैं के इलेक्ट्रिक के, वो भी साथ हैं। उन्होंने कई जगहों पर हमें फेवर की, लेकिन लोड शेडिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ कराची के तमाम अजला में अलग अलग लोड शेडिंग है। अगर आप मलीर की तरफ चले जाएं या ईस्ट की तरफ चले जाएं या आप गडाब की तरफ चले जाएं तो वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे भी, मतलब एरिया वाइज है। हाँ। आप जहाँ बैठे हैं लियाकताबाद के एरिया में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एरिया में, यहाँ पर
ज़्यादातर जो है वो कारोबारी मराकज़ को 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ये दे रहे हैं, जिसमें 6 घंटे की एलानी है और 2 घंटे एक्स्ट्रा मिला के 8 घंटे कर देते हैं। अब मतलब सिर्फ ताजिर बरादरी को सिर्फ 2 घंटे की लाइट मिल रही है। जी अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो प्रॉब्लम करती है वो ये करती है कि जब हम इनसे रब्ता करते हैं तो कहते हैं कि बिलिंग जो है वो नहीं हो रही। अब इन्होंने रिहायशी इलाकों को कमर्शियल एरियाज से मिला दिया है, फीडर एक ही कर दिया है। अब इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अगर मैं अपना बिल 24 घंटे का पे कर रहा हूँ तो हुकूमत को चाहिए कि वो के इलेक्ट्रिक को पाबंद करे कि वो उस ताजिर को या उस शहरी को जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो लाइट जो है पूरे तौर पर पूरे घंटे जो है वो मुहैया की जाए जितना वो बिल पे कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती है कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। सर एक बात तो ये है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, जो कि हम पूरे कराची भर में देखते हैं, मगर ताजिर बरादरी को 2 घंटे की लाइट मिल रही है, बाकी लोड शेडिंग है। मगर सर ये भी कहा जाता है कि कुंडा माफिया हमारे हर जगह मौजूद है, स्पेशली ताजिरों के बारे में भी कहा जाता है, क्योंकि हम ऐसी मार्केट में बैठे हुए हैं जहाँ पर लियाकताबाद में वैसे ही 100% रिकवरी नहीं है के इलेक्ट्रिक से सवाल किया जाता है, वो ये कहते हैं कि जब रिकवरी नहीं होगी तो हम लोड शेडिंग तो करेंगे। तो क्या ये इल्ज़ाम ठीक है कि ताजिर बरादरी भी कुंडे की लाइट इस्तेमाल करता है, चोरी करता है? देखें, इसके वाज़े तौर पे हमने ये ऐलानात कर रखे हैं कि अगर कोई शख्स इंडिविजुअली ज़ाती तौर पर कुंडा इस्तेमाल करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उसके सबूत पेश करें। कोई एसोसिएशन कराची भर में उसके पीछे नहीं है। जहाँ तक आप एरिया की लियाकताबाद की बात करें तो ये कतन गलत बात है। कराची में लियाकताबाद वो वाइड एरिया है जो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है। 1 अरब 13 करोड़ से ज़ायद का हमने लास्ट सालाना टैक्स पे सिर्फ लियाकताबाद की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल नहीं, बिल्कुल सिर्फ इतनी बड़ी मार्केट है, ये इतना काम होता है। 22,000 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं यहाँ पर, जिसमें कपड़े की दुकानें, फर्नीचर की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें, कॉस्मेटिक्स की दुकानें, उसके अलावा जो है जो ग्रोसरी आइटम है, जनरल आइटम, उसकी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप, मतलब हर एक सहूलियात जो आपको अपनी ज़िंदगी में गुजारने के लिए वो सामान चाहिए, अशिया चाहिए, वो मिल जाती है। जी बिल्कुल, एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि अगर किसी शख्स को अपनी बेटी की शादी करनी है और उसके पास पैसे हैं तो लियाकताबाद आकर वो एक दिन में अपनी बेटी का फर्नीचर, जहेज के तमाम सामान, कपड़े वगैरह हर चीज़ दे के शादी कर सकता है। तो इसका मकसद ये है कि इतने बड़े एरिए को जानबूझकर इफेक्टेड किया जाता है, उसको तंग किया जाता है वहाँ के ताजिर बरादरी को, ताकि लोग तंग हों। और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से लोग मूव करके जो है दूसरे एरियाज में, मॉल्स में जा रहे हैं, मार्केटें सुनसान हो रही हैं। और ये लियाकताबाद की तो वो मार्केटें मैम जो गरीब परवर मार्केट एक आम आदमी के लिए होती है। आप देखें कराची में उस लेवल पे इस बार सस्ती चीज मिल जाती है और हर एक चीज मिल जाती है, और हर चीज मिलती है और सहूलत के साथ सस्ते रेटों पे। तो ये कहना कि यहाँ कुंडा माफिया सपोर्ट जो ताजिर हैं ये गलत, तो ये सिर्फ एक इल्जाम है करते हैं। और अगर ऐसे लोग हैं उनको सामने लाए। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से मिलकर लोग अगर कुंडे लगा रहे हैं तो उसमें के इलेक्ट्रिक शामिल है और के इलेक्ट्रिक इसकी जिम्मेदार है। जहाँ इनकी चीज़ें पकड़ी जाती हैं या वहाँ ताजिरों पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह अब इसको ऊपर जाकर बात करेंगे और इस पे कानूनी रास्ते भी। सर ये बात तो ठीक है जावेद साहब, जब हम आवाम से बात करते हैं तो आवाम कहती है ये माफिया बन चुकी है। सियासी जमातें भी इस पर बात करने से कतरा रही होती हैं कि इलेक्ट्रिक के नाम से, मगर हम ये देख रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं दीगर शहरों में जो चार्जेस बिजली की कंपनीज ले रही है मुख्तलिफ है। फिर हमारे यहाँ बदकिस्मती से हर 3-4 महीने बाद फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। तो वैसे ही कराची का जो ताजिर बरादरी और कराची जो हब है पूरे पाकिस्तान को बांटता है, 70% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो क्या ताजिर बरादरी इतने सालों से इसको क्यों सह रही है? क्या कोई इक़दाम अब आप लोग समझते हैं करेंगे? हुकूमती सतह पर, सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी कराची को 80% से ज़्यादा वोट्स मिले ओन करती है, फिर जमात इस्लामी बल्दियाती निज़ाम को ओन करती है पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत। तो क्या अभी तक वो आप लोगों की मुख्तलिफ जो ताजरान बरादरी है वो मिल बैठे नहीं है? क्या इसमें भी तजाद है? तो इसलिए आप लोगों को मुश्किलात का सामना है। और सियासी जमातें जाहिर सी बात एक वोट बैंक है उनका, और आप लोगों की जानिब से भी वोट दिया जाता है, सपोर्ट की जाती है, फिर फंड्स भी दिए जाते हैं इलेक्शन के दौरान। यही ताजिर बरादरी सपोर्ट कर रही होती है सियासी जमातों को, मुख्तलिफ सियासी जमातों को। तो क्यों नहीं सुना जा रहा सियासी जमातों के? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि सियासी जमातें वोट भी लेती हैं, सपोर्ट भी लेती हैं, ताजिर बरादरी ने फंडिंग भी करती है। लेकिन बदकिस्मती ये कि कराची से तो सब खेलते हैं ना, कराची की तो कोई आवाज़ बनने के लिए अब तैयार भी नहीं है। और जहाँ तक आपने ताजिर बरादरी की एक होने की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजिरान कराची ने गुज़िश्ता साल जो है जब FBR ने बिजली के बिलों के ज़रिए टैक्स लेने की कोशिश की तो 70 सालों में पहली मरतबा हमने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और तमाम
जितने स्टेक होल्डर्स थे बशमूल के इलेक्ट्रिक को जो है वो नोटिस जारी किए और हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद करवाया BR को कि वो आकर जो है ताजिरों से बैठ के इस पर बात करो। और आपने देखा कि वो 6,000 रुपये जो लगाए गए थे वो वापस ले लिए गए और हट गए वो दोबारा। इसी तरह हमारी लीगल टीम इस पर काम कर रही है और हम मुसलसल इस पर उनसे राब्ते में इंशाअल्लाह ताला। अगर पाकिस्तान में कराची के लोगों के साथ ज्यादती की कोई असर नो तैनाती नहीं की गई और दोबारा इस पर जो है वो कमन नहीं डाली गई तो हम दोबारा अदालतों के दरवाजे भी खटखटाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आला ऐवानों के सामने भी एहतजाज करेंगे, रोडों पर भी आएंगे। देखिए ये जंग अब हमने ही लड़नी है, अवाम की जंग ताजिर बिरादरी लड़ेगी और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और फिर सबसे ज्यादा भी रेवेन्यू जनरेट करता है। 68% से ज्यादा जो है वो वफाकी सतह पे हम टैक्स देते हैं और 95% हम बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जुल्म क्यों हो रहा है? देखिए जुल्म तो यहाँ तक भी हो रहा है कि टैक्स लेकर यहाँ भी नहीं लगाया जा रहा, तो लगाया है तो आपको नवाबशाह में भी नहीं रहा है, मीरपुर में भी नहीं रहा है, सांगड़ में भी नहीं रहा है, बदीन में भी नहीं लग रहा है। पैसा जा कहाँ रहा है? इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद भी पैसा नहीं लग रहा है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मसाइल का सामना है, वसाइल मिल नहीं रहे, बुनियादी सहूलियात नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, लोगों को आमतौर पे सहूलियात नहीं है, मेडिकल की सहूलियात नहीं है, ट्रांसपोर्ट का मसला, हर एक मसला कराची वाले फेस कर रहे हैं। जहाँ आप जाएं बेहयाई इतनी ज्यादा फैल गई है, आप चिंची रक्षों में सफर नहीं कर सकते, खवातीन के साथ जो बदसलूकी की जाती है कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये एक ऐसा लावा पकड़ा है जो हुकूमत को चाहिए कि इसको फटने से पहले रोक ले। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा एक मरतबा फिर आपके तवज्जुह से कि खुदारा हुकूमत होश के नाखून ले के इलेक्ट्रिक को जो लगाम डालें और के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से गुजारिश है कि जो हमारे बिल्स हैं वो हमसे लें, मार्केटों में हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग कुंडा माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो लोग आपके साथ मिलकर इस शहर को तबाह कर रहे हैं उनके आप भी नाम लेकर बताएं और हम भी नाम लेंगे कि वो कौन लोग हैं। अगर हमारी सफ़ों में ताजिरों में तो हम उनसे अलग हो जाएंगे, अगर आपकी सफ़ों में के इलेक्ट्रिक में तो उनको आप अपने तौर पे दूर हो जाएं ताकि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। वरना इसके बावजूद यही होगा कि एक दिन होगा कि के इलेक्ट्रिक और आवाम और ताजिर आमने सामने होंगे और इसका नुकसान हमारी मईशत को होगा, हमारे मुल्क को होगा और मजीद अब इस मईशत का नुकसान। सर बस ये बता दीजिए कि एक दिन अगर शट डाउन होता है, हड़ताल जाती है ताजिर बरादरी, तो उसका कितना एक दिन का कितना टैक्स जो है वो ना जाता है कौमी खजाने में? जो एक तखमीना लगाया जाता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो अगर एक दिन कराची बंद हो जाता है तो तकरीबन कोई 40 से 45 अरब रुपए का जो है नुकसान होता है और कौमी खजाने में ये नहीं जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद शम्स, अंजुमन ताजरान कराची डिवीजन के सदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा अब ताजिरों का नुकसान हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ तो टैक्स देना है, भारी भरकम बिल्स आ रहे हैं, मगर साथ ही साथ जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो एक माफिया बन चुके कराची वाले, अब इस के इलेक्ट्रिक को माफिया कहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बिल, एक यूनिट का बिल अगर हम उसको 400 या 500 या 300 में भी कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं जो अफोर्डेबल नहीं है। साथ ही साथ जब ताजिर बरादरी ही नहीं काम करेगी तो कौमी ख़जाने में क्या टैक्स जाएगा? और वैसे आपको पता है कि तकरीबन ये कहा जाता है कि 70% से ज़्यादा टैक्स हम वफाकी हुकूमत को दे रहे होते हैं। और जिस जगह हम बैठे हुए याख्ता बात आपने खुद सुना जावेद साहब की ज़बानी कि एक बहुत बड़ा भारी भरकम जो टैक्स अदा हो रहा था साल का वो कौमी ख़जाने में जा रहा था। मज़ीद भी बात करेंगे क्या होगा, इसी तरह से लोड शेडिंग रहेगी या के इलेक्ट्रिक को लगाम दिया जाएगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। जिस तरह से आपने सुना कि हर तरफ एक ही आवाज़ है लोड शेडिंग की और सबसे ज़्यादा मुतासर कारोबार का हो रहा है। ताजिर बरादरी एहतजाज करने के लिए भी सर जोड़ रही है कि के इलेक्ट्रिक कब तक लोड शेडिंग करता रहेगा और साथ ही साथ जो इजाफी बिल्स हैं उस पर भी हुकूमत को ये अपील की गई है कि इस तरह से ना किया जाए ताकि कराची में जो ताजिर बरादरी है उसका नुकसान ना हो सके। मगर बात हो रही लोड शेडिंग की, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान इरफान साहब और बात करेंगे कि क्या लोड शेडिंग का नुकसान कितना है और इससे कितना कारोबार मुतासर हो रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सदर हैं आप कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के। सर ये बताइए कि हम अभी बात करते आ रहे हैं जावेद साहब से, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है कारोबार लोड शेडिंग की वजह से, क्योंकि अगर 12 घंटे अगर ताजिर काम कर रहे हैं तो 8 घंटे लाइट नहीं है। तो सर यहाँ की क्या सिचुएशन है, क्योंकि हम सदर में बैठे हुए हैं? देखें, सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में
अल्लाह का शुक्र है सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं जी। तो पूरे पाकिस्तान का जो है वो 70% रेवेन्यू RTO 1 देता है हमारा। सिर्फ सदर की बात कर रहे हैं? मैं सदर की बात कर रहा हूँ, जी। जो RTO 1 है हमारा, अल्लाह का शुक्र है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है वो, और सारे जो है ड्यूज क्लियर करता है। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है बिजली की लोड शेडिंग इतनी नहीं है, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग वहाँ है जहाँ उनका बिल नहीं दिया, रिकवरी नहीं है, जो बिजली जो है वो चोरी हो रही है, जिस सिलसिला है। देखिए ये सच का सद्देबाब क्या है मैं आपको बताऊँ, जो एक गरीब आदमी है जिसका बिल 15,000 रुपये आएगा और जिसकी तनख्वाही जो है 30,000 रुपये, वो किस तरह बिजली का बिल देगा? फिर वो चोरी करेगा। जी। गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि इसमें बिजली में जो है रेट कम से कम करती, टैरिफ करती, मुतबादिल तवानी की तरफ जाती, सोलर पैनल को जो है इंट्रोड्यूस कराती, जो छोटे गरीब लोग हैं जो 1-2-3 पंखे चलाएं, 2-3 सेवर चलाएं, उनको जो है मुफ्त जो है वो सोलर पैनल दिए जाते, बैटरी दी जाती, ताकि वो अपनी बिजली इस्तेमाल कर सकें। तो गरीब आदमी किस तरह गुजारा होगा? उसकी वजह से चोरी करते हैं, उसके बाद जो है फिर जो है ये अजाब भुगतना पड़ता है। तो हमारा ताल्लुक तो इलेक्ट्रॉनिक से है, आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जो है बिजली का ताल्लुक है। जब बिजली होगी तो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें चलेगी। हमारा तो बहुत सफ़र हो गया ये सिलसिला, इस सिलसिले में जो है काफ़ी हमारे दुकानदारों का नुकसान भी है, कारोबार ना होने के बराबर है। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको किस तरह जो है वो इस मसाइल को हल करें। कब से जो है ये मसाइल चल रहे हैं, इस पर अब तक जो है गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। अब उनको ये चाहिए था, जब पहले उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट जो है बिजली जो है वो आवाम को जो है फ्री मिलेगी, वो अब तक वो भी फैसला नहीं हो सका। किस तरह जो है वो गरीब आदमी का जो चूल्हा जलेगा और किस तरह जो है वो गुजर बसर करेगी। तो हर सरकार का काम था, सरकार जो है इसमें रिजवान साहब बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कहा कि सोलर पैनल्स ख़रीद कर गरीब आवाम को दिया जाए या हुकूमत की जानिब से कोई स्कीम निकाले, तो क्या ये स्कीम आप ताजरों के लिए भी हुकूमत से कहना चाहते हैं? क्या इससे फ़ायदा हो सकता है सोलर पैनल से, या सस्ते दामों में या आधी कीमत में ताजिर बरादरी को मिले तो ताजिर बरादरी इस सोलर सिस्टम के ज़रिए अपने कारोबार को चलाए? ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है? मैं आपको बताऊँ, वजह ये है कि पहले वर्ल्ड बैंक का एक आया था सिलसिला कि 2% पे जो है वो सोलर पैनल देनी थी, ताकि जो है आवाम के जो है पहुँच पाए। उसके बाद वो ख़त्म कर दिया गया। अभी जो है बैंक का रेट भी जो है वो बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। वैसे सूद तो वैसे गलत चीज़ है, ख़राब चीज़ है, लेकिन देखें ये गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वो खुद जो है वो बर्दाश्त करती और जो है आवाम को जो है गरीब आदमी को जो है ये फैसिलिटेट करती। ये फैसिलिटेट करेंगे तो आपके ये जो बिजली का जो आपका शॉर्टफॉल है ये भी कम होगा। इसके अलावा आप जो महंगी बिजली खरीद रहे हैं, जो डॉलर के सिलसिले में जो आप डॉलर दे रहे हैं, वो जो ITV से जो आपने जो है वो मुआहदे किए, उसको जो है फ़ौरन उस पर जो है वो रिएक्शन होना चाहिए, उसको जो है उसको ख़त्म है करें। जो आपने ये गलत फैसले किए थे उसको वापस लिया जाए, ताकि उसका जो है खमेजा आवाम पे ना जाए। आप जो है ये डॉलर की सूरत में आप जो जा रहे हैं, हमारे ज़रब बदला जो है वो कम होता जा रहा है, उसको जो है गवर्नमेंट देखे, ITV जो आपने जो फैसले किए उसको वापस लिया जाए और उसको ₹5 में किया जाए, ताकि जो है हमारा जो खसारा जो है वो कम हो और ये जो बिजली का शॉर्टफॉल है इससे जो है बेहतरी। रिजवान साहब, हम जब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक की, तो कराची के अवाम कहते हैं कि माफिया है जो कि हर एक टैक्स का इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट भी हम क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले पे कर रहे हो, तो अब सबसे ज़्यादा महंगी बिजली कराची को प्रोवाइड की जा रही है कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए। तो क्या ताजिर बरादरी को भी इसका नुकसान हो रहा है? साथ ही साथ जो लोड शेडिंग हो रही है या जो यूनिट्स बढ़ा दिए गए हैं, मज़ीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल में, इससे नुकसान है ताजिर को? बिल्कुल नुकसान है। देखिए ये मोनोपोली है कि इलेक्ट्रिक की जी। दुनिया में निज़ाम होता है, कंपनियां होती हैं, 3-4 कंपनी होती है। जैसे अब एक मोबाइल कंपनी है, वो 3-4 मोबाइल कंपनी हैं, वो अपने रेट लेती हैं, उससे आवाम को फायदा हुआ, मुकाबले का रुझान होता है। यहाँ सिर्फ मोनोपोली के इलेक्ट्रिक की है और सिर्फ वही जो बिजली देती है वही अपने रेट बढ़ाती है और वही उसको कोई जो है रोकने वाले नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि भाई 2-3 कंपनियों को जो है लाइसेंस दिए जाएँ, तो कराची में आए, चाइनीज़ कंपनियाँ जो कंपनीज हैं या रशिया कंपनी, जो भी कंपनीज हैं, वो आके जो है वो यहाँ कारोबार करें और यहाँ से आवाम को फ़ायदा दें। आप बिजली जो है वो सस्ती बना सकते हैं, आप उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? जैसे दीगर ममालिक में बनाई जा रही है। बिल्कुल कंपनियां हैं, दूसरे कार्ड सिस्टम में जितना बिजली इस्तेमाल करते हैं वो कार्ड चलता है वो, और वो बहुत रेट कम है। देखिए आपने बिजली आज़ाद कश्मीर जो है वो ₹3-6 कर दी। बिल्कुल ऐसा है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? ये भी पाकिस्तान है ना, आप क्यों नहीं कर सकते? आप वहाँ कर रहे हैं गरीब आदमी को, तो आप यहाँ क्यों नहीं रहते? सर वैसे भी अगर हम दूसरे शहरों की बात करें, दूसरे सूबों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कराची को ही बिजली महंगी पड़ती है। देखिए सबसे ज़्यादा कराची टैक्स देता है जी, और कराची सबसे ज़्यादा बिजली के बिल देता है, और कराची जो है वो जो है माशी हब है, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ कारोबार करते हैं आके और यहाँ कमाते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ से जो लेके जाते हैं लोग, कोशिश ये करें कि भाई
कराची को जो है मजबूत करे। कराची की आवाम जो वैसे ही पिसी हुई है, इतने टैक्स दे दिला के उसके बावजूद उनको कुछ मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पर इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट जो है इस पर फैसला करे और दूसरी कंपनियों को लेके आए और एक मुकाबले का रुझान हो और ये जो एक मुतबादिल तवानी उसकी तरफ जाया जाए और उसमें जो कोई खुदा ना खाए तो कोई टैक्स ना लगाए और आवाम की रिलीफ में जाए। आवाम को जो रिलीफ आएगा तो ये जो सिलसिला जो है वो खत्म भी होगा और ये आपके जो लोड शेडिंग का हिसाब है इससे भी जान। रिजवान साहब, आपने बड़े अच्छी बात की, बड़े अच्छे इक़दाम की आप बात कर रहे हैं कि सस्ती बिजली बननी चाहिए, दूसरी कंपनीज आनी चाहिए, सोलर्स को आवाम को बांटना चाहिए और ताजरों के लिए सोचना चाहिए। मगर साथ ही साथ जब यही कराची की जो सियासी जमातें, चाहे वो MQM हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी, सब ओन कर रही होती हैं इस शहर को और कहा जा रहा होता है कि हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, इलेक्शन के दौरान या किसी भी वक्त ताजिर बरादरी हमेशा इन पार्टियों को सपोर्ट करती है, चाहे फंडिंग की मद में हो, चाहे वो किसी हड़ताल की कॉल हो या दीगर इक़दाम हो। मगर क्या आप लोगों की जानिब से कोई इनिशिएटिव या कोई ऐसे इक़दाम की अपील की गई इन पार्टियों के ज़रिए कि भाई खुदारा आप हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि आप लोग एक बड़ा असासा है, फंड्स देते हैं और उसके बाद टैक्सेस दे रहे हैं, पूरा पाकिस्तान हमारे शहर से चल रहा है, तो फिर क्या आप क्या समझते हैं कि क्या सियासी जमातों को भी इस पर इक़दाम करने की ज़रूरत है और के इलेक्ट्रिक जो कि माफिया बन चुका है उसको लगाम देना चाहिए? देखिए, सियासी लोग जो है सियासी बातें करते हैं, सियासी जो है वो बयानबाजी होती है कि आप ये करते हैं, उसको बंद कर दें, ये करते हैं, लेकिन कोई अमली इक़दाम नहीं होता जी। अमली इक़दाम जो है जब तक नहीं होगा, जब तक के मसाइल हल नहीं होंगे। देखिए, हमने पहले भी जो है एक सिलसिला हुआ कि जब टैक्सेस लग रहे थे उस पर बिजली के बिल में, तो हमने उस पर एक हड़ताल भी की, उसके अलावा जो है हमने उसको जो है बाइकाट भी किया और उसके बाद जो है वो बैठे भी। लेकिन एक ये सफ़ेद आती है, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, सब लोग जितने भी लोग हैं सब लोग इन्वॉल्व हैं। जब तक के ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, एक सियासी असर रसूख जो है वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक के मुल्क का नहीं सोचेंगे, जब तक के शहरियों का नहीं सोचेंगे, जब तक के मसाइल हल नहीं होंगे। आपको जो है मसाइल हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विल चाहिए, विल के साथ इक़दाम भी करने चाहिए। विल चाहिए, आपकी नेक नियति चाहिए। आप अगर विल करेंगे, नेक नियति होगी आपकी, तो इंशाल्लाह जो ये मसाइल भी हल होंगे और ये जो है ये जो हमारे जो तवानाई का जो बुरहान है, इंशाल्लाह जो है इस पे क्या अपील करेंगे सूबाई हुकूमत से और फेडरल गवर्नमेंट से? सूबाई हुकूमत से ये दरख्वास्त है और फेडरल गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमारी बात सुने। अगर ये लोग इलेक्ट्रिक अगर नहीं कर सकती बिजली के टैक्सेस में या बिजली के बिल में कमी, आप दूसरे लोगों को जो है दूसरी कंपनीज को यहाँ इजाज़त दें, वो यहाँ आएँ और यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट करें। उससे जो है आवाम का फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा और ये जो सिलसिला जो है ख़त्म होगा और ये जो मुतबादिल तवानाई के निज़ाम है इसको लाया जाए ताकि लोग अपनी बिजली, क्योंकि हमारा अल्लाह का शुक्र है हमारे जो वेदर है वो बहुत अच्छा है, शाइनी वेदर है। दुनिया में यूरोप में जो है वो शाइनी वेदर नहीं है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो शाइनी वेदर है और इससे हम बहुत सी चीज़ें जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पर एक्शन ले और इस मसाइल को हल करके जो है आवाम को फायदा पहुंचाए। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे और जो फरमा रहे थे फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे थे कि बिजली सस्ती करें, ताजरों को वो मौके फराम करें कि ताजिर ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को पाल रहे हैं। ज़ाहिर से पता है कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है और साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक के अलावा कई कंपनीज़ को मौका दें जो कराची में बिजली पैदा करें और बिजली सस्ती हो, क्योंकि आवाम का फ़ायदा होगा तो कराची चलेगा और कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।